भाई साहब बैठ। सुनिए ना, मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज। लेके जा इसको। चल। आंटी एक मिनट। सुनिए बिलवा जी, क्या है? आपने कहा ये वायरस को क्या है, एलर्जी है ना? किस चीज की एलर्जी है? बताया था ना, हर एक चीज की एलर्जी है उसको। अरे हर एक चीज में कोई चीज होती है ना, किस चीज की? आइटम। क्या? कॉस्मेटिक आइटम, जैसे क्रीम, पाउडर का धुआं, परफ्यूम, उसकी सुगंध। ठीक है, पता चल गया। हेलो, हाँ कहो। क्या टाइम पास चल रहा है ये? बेवकूफ समझा मैं? खो खो खेल रहे हैं हम यहाँ बैठ के। 1 घंटा मांगा था ना, कहाँ है जीप? देखो सुनो, बात समझने की कोशिश करो। जीप का टैंक फुल हो रहा है, आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। 20 मिनट में पहुंच जाएगी जीप। नहीं, बस इनफ। और टाइम नहीं मिलेगा। 5 मिनट में अगर जीप यहाँ नहीं पहुंची तो मैं हॉस्टेजेस को उड़ाना शुरू कर दूंगा। सुनो देखो, ऐसा मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। कल 26 जनवरी है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। जीप पहुंच जाएगी, ये हम गारंटी देते हैं। कहा ना, और टाइम नहीं मिलेगा। 5 मिनट मतलब 5 मिनट। अगर 5 मिनट में जीप यहाँ नहीं आई तो मैं एक एक हॉस्टेज की लाश बाहर भेजनी शुरू कर दूंगा, और सबसे पहली लाश होगी तेरी दोस्त की। नैना! ए नीचे शांत। ओ मैडम नीचे बैठो। ये चेतावनी थी हसीना मलिक, तुझे ये रियलाइज कराने के लिए कि तू मेरी बातों को धमकी समझने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताएगी। अभी तो गोली सिर्फ तेरी दोस्त को छू कर निकली है। अगर 5 मिनट में जीप यहाँ नहीं पहुंची तो ये गोली सीधा तेरी दोस्त की भेजे में होगी। सुनो, तुम जो कोई भी हो, हमारी बात कान खोल कर सुनो। अगर हमारी दोस्त को कुछ भी हुआ ना, तो कोई भी बंदिश, कोई भी जंजीर काम नहीं आएगी, हमें रोक नहीं पाएगी। हम दरवाजा तोड़कर अंदर आएंगे और तुम्हारे अंदर इतना पीतल घुसेड़ देंगे कि पोस्टमार्टम में सिर्फ और सिर्फ पीतल निकलेगा। सुन रहे हो तुम? इतना जमीन में गाड़ देंगे तुम्हें कि तुम्हारी रूह तक नहीं निकल पाएगी बाहर। ठीक है, 20 मिनट। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, हम सब मर जाएंगे। ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। बेटा थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा सब्र करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। कोई क्या ठीक होगा? मैंने देखा इनके पास इतना सारा एक्सप्लोसिव है, बड़े बड़े बॉम्ब हैं। शायद ये लोग बैंक को बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं। कोई नहीं बचेगा, हम सब मर जाएंगे। कोई नहीं बचेगा। एकदम चुप, आवाज नहीं। हम सब मर जाएंगे। एकदम कुछ नहीं होगा, समझ। सुनो, खोल दो। मैंने ट्रेनिंग ली है मेडिकल, मुझे इसका सीपीआर देना पड़ेगा। प्लीज मेरी बात मानो। ना भाई, मेरी दोस्त है, वो आपकी मांगे पूरी कर लेगी। खामखा इसकी जान चली जाएगी। प्लीज मेरी बात सुनो। एक मिनट। लगता है एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। और हाँ, उनको बोलना पाउडर साथ लाना ना भूले। सर, ये मेन एंट्रेंस पॉइंट है, लेकिन इसके अलावा और 3 एग्जिट पॉइंट्स हैं हमारे पास, लेकिन वो ब्लॉक है, हम कुछ नहीं कर सकते। मिस मलिक, हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप वहां पर घात लगा के जाने की कोशिश कर रही हो। आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, और वहां पे जो बंदी है ना, उनके लिए भी ये घातक होगा। सर देखिए, आप हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमें या किसी भी बेकसूर की जान को खतरा हो। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं। प्लीज ट्रस्ट मी। मैडम सर। हाँ, स्पीकर पे डालो। हेलो, हाँ बोलो। अगर किसी और सिचुएशन में ऐसा हुआ होता तो मे बी आई डिडंट केयर, पर क्या करूं, एक आदमी की वजह से मेरा बना बनाया प्लान खराब हो रहा है। हम कुछ समझे नहीं। एक आदमी को यहाँ पैनिक अटैक आया है, बहुत बुरी हालत है उसकी। अगर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन नहीं मिला तो वो मर भी सकता है, और उसकी वजह से बाकी सारे हॉस्टेजेस भी रेस्टलेस हो रहे हैं।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई मेडिकल स्टाफ यहाँ भेजो और उसे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो। ठीक है। और हाँ, पाउडर भी जरूर भेजना। तुम्हारी दोस्त कह रही थी इस आदमी को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हो जाएगा। हम आपको अच्छी तरह समझ रहे हैं। आप वहां पर स्ट्रेचर से जाने की कोशिश कर रही है ना? जी सर। देखिए, वो बेवकूफ नहीं है। वहां पर आप जाएंगी तो आपकी तलाशी होगी। सर हम जानते हैं, इसलिए हम अपनी सर्विस गन साथ लेकर नहीं जाएंगे। मैडम सर, बिना हथियार के भीतर जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हमने कहा है कि हम बिना सर्विस गन के जाएंगे, बिना हथियार के जाएंगे ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि हमारा हथियार पहले से ही अंदर मौजूद है। एसीपी नैना माथुर। नैना माथुर को कैसे पता कि आप ही वहां जाएंगी? क्योंकि उन्होंने ही हमें बुलाया है सर। सर आप खुद ही सोचिए कि एक पैनिक अटैक का पाउडर से क्या कनेक्शन है। नैना हमें कोड लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही है कि हमें अंदर आना होगा, तो अब हम ऐसा करेंगे। एक्सक्यूज मी। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। आखिर क्या लेना देना हो सकता है इस आदमी का उस लॉकर के साथ? वाह भैया वाह, वही ना पता कर रहे हैं हम कि क्या लेना देना है इसका इस कंटे के साथ। पुष्पा जी, हाँ हाँ, बार बार ऑर्डर झाड़ना ही आता है, और क्या आता है? चीते। हेलो, हाँ चीते। मैडम, यहाँ पर बाहर ना बहुत ज्यादा पंगा हो गया है। भीतर बैंक के अंदर ना किसी कस्टमर को पैनिक अटैक आया हुआ है। हाँ। मैडम सर ने यहाँ पर एक वार्ड बॉय के साथ अकेली निहत्थी बिना हाथ में सर्विस रिवॉल्वर के भीतर चली गई है। हमको उनका बहुत चिंता हो रहा है मैडम। अकेली चली गई बिना सर्विस गन के? तो तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे? हाँ, तो तुम नहीं जा सकते हो क्या अंदर साथ में? मैडम, आपको लग रहा है कि हम उनको वैसे अकेले भेज दिए होंगे? हम उनसे बोले, उनसे रिक्वेस्ट किए कि प्लीज हमको भी लेकर चलिए। लेकिन भीतर जो लुटेरा बैठा है ना, वो ऐसा बोला कि भीतर खाली मेडिकल स्टाफ आएगा, उनके साथ कोई भी नहीं, पुलिस वाला भी नहीं। इसलिए हमको छोड़कर अकेली चली गई मैडम सर। ठीक है, अभी रखो। हे शिव जी, मैडम सर की रक्षा करना। चलिए चलिए, यहाँ का काम फटाफट खत्म करते हैं। हम कहाँ थे? उस तरफ थे। हाँ, हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं। कहाँ है पेशेंट? पेशेंट उठाइए उठाइए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओके ओके, थोड़ा हवा आने दीजिए। दूर हटिए, दूर हटिए, दूर हटिए, दूर 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 हटिए, दूर हटिए, दूर हटिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पहले हमें इन्हें चेक करना होगा। ए रुको, पहले मुझे तुम्हें चेक करना होगा। हैं, तुम भी डॉक्टर हो? एक अंजे, तू चुप कर। ये बाप रे। इसमें क्या है? पाउडर है, पेशेंट के लिए मंगाया था। अब हम चेक कर लें इन्हें। मामला बहुत गड़बड़ है, हमें तुरंत इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। चलिए चलिए, ले जाइए। कहाँ है? चलो वार्ड बॉय, निकालो इन्हें बाहर। ले जाओ ले जाओ ले जाओ इन्हें बाहर। जी हाँ, और किसी को यहाँ कोई तकलीफ, कोई परेशानी है? हम बाहर निकल। डॉक्टर हैं, हम मदद कर सकते हैं। बाहर निकल। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? मैडम सर को बुलाते हैं। स्पीकर पे रखिए, स्पीकर पे रखिए। बस क्या, हमें भी तो सुनना है ना। हाँ, सुनिए, मैडम सुनिए। से कैसी क्या है? ठीक है। हाँ करिश्मा सिंह कहिए। मैडम सर, आप ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक है करिश्मा सिंह, कहिए। जी मैडम सर, हमें यहाँ के ना कुछ बैंक के पेपर मिले हैं जिसमें ये लिखा है कि 431 नंबर का जो लॉकर है वो एक नहीं 2 लोग यूज कर रहे थे। हाँ जी, एक तो मोहन प्रकाश है जो हमारे सामने बेहोश पड़ा हुआ है, और एक उनका छोटा भाई सूरज प्रकाश। और उनका यहाँ पे एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिला है जिसपे लिखा है कि उनकी देहांत 3 साल पहले ही हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि 3 साल पहले जिनका देहांत हो गया तो वो तो यूज करेंगे नहीं, तो ये तो कोई और है जो ये लॉकर यूज कर रहा है। ठीक है, आप सारे फोटोज क्लिक करके हमें भेजिए, हम चेक करते हैं। जी जी, अभी भेजते हैं। ओके।
भेज दिया मैडम से, चेक कर लीजिए। आ गए नैना। हसीन, ये तो वही लॉकर नंबर है जो चरणदास की लिस्ट में था। इसका मतलब लॉकर में पैसे नहीं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इन सब ने उसी पर फोकस किया हुआ है। लेकिन क्या हो सकता है? चीता, तुमने लॉकर नंबर 431 चेक किया था मैडम सर। क्या निकला? कुछ भी नहीं मिला मैडम सर, पूरा का पूरा खाली था। इन चारों की भी तलाशी ली, इनके पास से भी कुछ नहीं मिला मैडम सर। क्या? एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? लॉकर खाली है, इन चारों के पास कुछ नहीं निकला, तो फिर वो इंपॉर्टेंट चीज जिसके पीछे ये पड़े हुए हैं वो गई कहाँ और कहाँ है? ले जाओ ले जाओ ले जाओ इन्हें बाहर। पैनिक अटैक नकली था। ए बाप रे, पैनिक। इसका मतलब वो पांचवा आदमी जो यहाँ से पैनिक अटैक का बहाना करके गया है, वही सब कुछ लेकर गया है, वो इनके साथ मिला हुआ था शुरुआत से। चीता, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, उनसे कहो कि वो जो पेशेंट वहां पर आया है वो कोई पेशेंट नहीं है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसे रोक के रखें। जी मैडम सर। मैडम सर, वो आदमी डॉक्टर के पास गया था और चेक करवाकर कब का निकल गया। क्या? और डॉक्टर भी उसको जाने दिया क्योंकि उसको कुछ हुआ ही नहीं था मैडम सर। अब समझ में आया ये हंस क्यों रहा था, हम लोगों पे हंस रहा था। मजाक उड़ा रहा था हमारा कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट आदमी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेकर तो गुल हो गया, और हम इन चारों के साथ। उसको होश आ रहा है। मैडम सर, मोहन प्रकाश को ना होश आ रहा है धीरे धीरे। 1 मिनट होल्ड करिए, इन्हें बाहर ले जाइए। अम्मी, आप इनके साथ जाइए, इन्हें बाहर ले जाइए, सबको बाहर निकालिए जल्दी। ओके करिश्मा सिंह, अब आप हमारी बात ध्यान से सुन लें। आप मोहन प्रकाश के सामने बिल्कुल भी सच्चाई बाहर नहीं आने देंगी। आप और पुष्पा जी अब उसके सामने इस तरीके से बात कीजिए कि उसे लगना चाहिए कि बैंक की डकैती फेल हो गई है। जी जी। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? पुष्पा जी, कोई दिक्कत का बात नहीं है, सब सही है। जो लुटेरे आए थे उनके हाथ कुछ नहीं लगा है, बैंक एकदम पहले जैसा हो गया, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं लेके गया। चलिए, सब ठीक हो गया। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। ना ओवर एक्टिंग करती है। रुकिए तो सही, कहाँ लेके जा रही है? इधर। क्या कर रहे हैं हम यहाँ? मैडम सर ने ये सब इसलिए करने को कहा है ताकि ये खबर सुन के कि बैंक में कुछ नहीं हुआ है, लुटेरे बिना पैसों के चले गए हैं, बैंक में सब कुछ ठीक है, ये आदमी घर से निकलकर कहाँ जाता है उसका पीछा करने के लिए कहा है। अरे मेरी चाबी कहाँ गई? सुनिए, आप एक काम कीजिए, आप जाइए और अपना ख्याल रखिए। सुबह से हमारे साथ भाग दौड़ कर रही हैं, थक गई होंगी, थोड़ा ख्याल रखिए, जाइए। अरे लेकिन हम ऑर्डर है हमारा, ऑर्डर। हाँ, और कुछ आता है आपको? ठीक है, मगर अपना ध्यान रखना। हाँ। ऐसे धड़ल्ले से उसके सामने में जाना नहीं, हम अपना ध्यान रखेंगे, आप अपना ध्यान रखिए, जाइए। क्या हुआ? तोते उड़ गए मुझे यहाँ देखकर? यही है ना वो जगह जहाँ तुमने बैग छुपाया था, जिसमें चेरी के हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव है। ये जिस चेरी की बात कर रहा है, कहीं ये वही तो नहीं जिसके लिए नैना मैडम यहाँ आई है? तुझे क्या लगा चेरी के साथ इतना बड़ा धोखा करेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा? मैडम सर, हम आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप फटाक से आ जाइए। तुझे पता था जिस बैग को लेने तुझे चेरी ने भेजा है और उसमें जो सामान है वो कोई मामूली सामान नहीं, कुबेर का खजाना है। फेक करेंसी बनाने के लिए वो हाई एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके बाद असली और नकली नोटों का फर्क ही खत्म हो जाता है। और तू समझ गया था जिसके हाथ में भी ये सामान होगा वो इस दुनिया पे राज करेगा। देख अगित, देख, हम लोग दोस्त हैं, हम लोग ना आराम से बैठ के बात करते ना, प्लीज। अबे हट! अबे वो चेरी है, हम सब का बाप। इतना आसान नहीं उसकी आंखों में धूल झोंकना। उसको पहले ही शक हो गया था तुझ पे, इसलिए हमें तेरे पीछे लगाया। तब हमें पता चला कि ना तूने चोरी की है, इस सामान को यूज तक किया है, और तो और पेन ड्राइव का यूज करके आने वाले यूपी इलेक्शन में फेक करेंसी छापने का कितना बड़ा प्लान बनाया तूने। रुक,
यही है ना वो मोबाइल जिसमें तेरे सारे सीक्रेट और तेरे प्लान का डाटा है। क्या सोचा था तूने? इसको स्विच ऑफ करके ये तेरे लॉकर में रख देगा और किसी को खबर तक नहीं होगी? खबर तो हुई ना। और देख, हम पहुंच भी गए तेरे मोबाइल तक। खुफिया पुलिस को पूरा शक था तुझ पे, इसीलिए हम सही वक्त का इंतजार कर रहे थे और फिर मौका मिलते ही बैग हासिल करने तेरे घर पहुंचे। बैग वहां पे नहीं मिला और वहां मिले बैंक के वो कागज जिससे तेरे और तेरे भाई के जॉइंट अकाउंट का पता चला। फिर तेरे गले से जॉइंट लॉकर की चाबी हासिल की। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए चेरी ने बैंक डकैती का ड्रामा करवाया। देख, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ तो चेरी को धोखा नहीं देना चाहिए था तुझे। नहीं, नहीं, गन्नी, देख। अमाओ, रुक। पकड़ो उसे। चीता, गुड जॉब चीता। क्या लगा बे, भाग जाओगे? कहाँ भाग रहे थे? पुलिस से बच के कहाँ जाओगे बे? ये छोटी मोटी कामयाबी पे खुश हो जाओ मैडम। अच्छा, ये छोटे मोटे जंगली जानवर को पकड़ने से कुछ नहीं होगा मैडम। तुम्हें क्या लगा तुम शेर भी पकड़ लोगी? इंसान को पकड़ा जाता है मैडम। और वो चेरी भूत है, भूत। हाँ? भूत को कैसे पकड़ोगी? चेरी के बारे में सुना सबने है, लेकिन देखा किसी ने नहीं। चेरी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। बोतल चढ़ाई है कभी? हाँ? है? आए बोतल अगर भरी हो तो इंसान को भूत बना देती है, और वही बोतल अगर खाली हो तो भूत पकड़ने के काम आती है। तुम्हारा चेरी कितना भी बड़ा भूत क्यों ना हो, उससे जल्द से जल्द जेल नाम की बोतल में कैद नहीं किया ना, तो मेरा भी नाम एससीपी नैना माथुर नहीं। ले जाओ इसे। बहुत चेरी चला के थूके हम लोग। चल। वैसे आपके बारे में जितना सुना था दबंग दरोगा जी, उतना ही पाया। बधाई हो। वैसे ये सब कुछ आप ही के मुस्तैदी की वजह से हो पाया। सारा क्रेडिट तो आप ही को जाना चाहिए। धन्यवाद। नैन, हमें लगता है अब चेरी भी बहुत जल्द पकड़ा जाने वाला है। ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। वाह, क्या पिक्चर थी, क्या स्टोरी थी, क्या मौसीकी, क्या अदाकारी और काजोल। हाय हाय, क्या अम्मी 50 बार देख चुकी हूँ रिटेल जी। क्या इतना क्या पसंद है तुम्हें उस फिल्म में? हमें समझ नहीं आता। हर बार ले आती हूँ नाइट शो दिखाने। रोमांस, प्यार, आशिकी, मोहब्बत, जुनून, जाने दे, तेरी समझ में ये सब बातें नहीं आएंगी। ठीक है, हम नहीं समझेंगे। ओके। हाय अल्लाह, कितना सुनसान रास्ता है। हम तो अकेले कभी ना गुजरे इस बियाबान रास्ते से। डोंट वरी अम्मी, हम है ना। अरे एक सेकेंड अम्मी, सुनो ना, हम एक नंबर डायल करके दे रहे हैं। हाँ प्लीज आप। हेलो, यूनिट 9, दिस इज हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। हम बस ये बताने के लिए फोन कर रहे हैं कि कल 26 जनवरी की सारी तैयारियां हो चुकी है, सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। हम कल खुद अपनी टीम के साथ निकलेंगे दौरे के लिए। थैंक यू। ओके, हो गया? अम्मी? हाँ? ये पता नहीं, गाड़ी है। हम साइड में गाड़ी रोक दो।
चेक करके आते। अम्मी आप मत आना बाहर, हम आते। संभल के बेटा। हसीना! 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 अम्मी हाँ? ये पता नहीं, गाड़ी है। हम साइड में गाड़ी रोकते। चेक करके आते। अम्मी आप मत आना बाहर, हम आते। संभल के बेटा। एक मिनट। हसीना! हसीना! अम्मी आप मत आना यहाँ पर। हसीना जल्दी! हसीना! अम्मी जल्दी फोन निकालो, जल्दी फोन निकालो। हाँ ओके, फोन लगाओ। हाँ हेलो। लेकिन एक मिनट हेलो, हम SHO हसीना मलिक बोल रहे हैं। रानी बाग रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ, एक लड़की बुरी तरीके से जख्मी है। प्लीज जल्दी मेडिकल हेल्प भेजिए। मैडम 26 जनवरी की वजह से PCR स्टाफ की कमी है। हम जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि आप तक सहायता पहुंचाने की। रानी बाग, राइट? जी रानी बाग। बस जग्गी पुल से थोड़ा आगे। जल्दी प्लीज जल्दी। हसीना, हमारे ख्याल से हमें हेल्प के लिए रुकना नहीं चाहिए। इसका बहुत खून बह रहा है। हाँ जल्दी से अस्पताल में पहुंचाना जरूरी है। चलो हम लोग ही ले चलते हैं। हाँ ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ मैडम? कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? देखिए प्लीज आप संभालिए खुद को। हमने खुद डॉक्टर से बात की है, उसकी ड्रेसिंग भी हो चुकी है। बस थोड़ी बहुत चोट लगी है, वो भी ठीक हो जाएगी जल्द। ठीक है, प्लीज काम डाउन। पर मैडम, मेरी बेटी को हुआ क्या था? इसकी ऐसी हालत हुई कैसे? ये बात तो हम भी जानना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें निया के होश में आने का इंतजार करना होगा। वही बता सकती है। वैसे ये निया का फोन हमारे पास रह गया था, उसकी स्कूटी भी आती होगी। ये सारे सर्टिफिकेट्स निया के हैं? जी मैडम, ये सारे सर्टिफिकेट्स और अवार्ड निया के हैं। उसने डांस कंपटीशन में जीते हैं। हम जान सकते हैं निया रात को कहाँ गई थी? वो शादी पे गई थी। मुझसे कहकर गई थी कि 10 बजे तक लौट आएगी, पर 11 बज गए, वो लौटी नहीं। तो मैंने भी कुछ ज्यादा सोचा नहीं। मैंने सोचा कि शादी में तो इतना टाइम लग ही जाता है, पर मुझे पता था कि वो वापस जल्दी आ जाएगी, क्योंकि कल उसकी रिहर्सल है और 3 दिन के बाद डांस कंपटीशन का सेमीफाइनल। ओह, पर अब वो ये कैसे कर पाएगी मैडम? कर पाएगी, डोंट वरी। निया, निया बेटा, तू ठीक है? मेरी बच्ची, तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? है आगे कैसे? निया, हाय,
हम SHO हसीना मलिक हैं, महिला पुलिस थाने से। डोंट वरी, हम ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे, वो हम ही थे। अगर तुम ठीक हो और अगर कंफर्टेबल हो तो हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं? ओके, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? उठ बेटा, आराम से, रिलैक्स रिलैक्स। निया, डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ तुम्हारी मदद करने ही आए। बताओ। जानवी दीदी की शादी थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड नीलू, उसकी बड़ी बहन, हम हमारे दोस्त के साथ शादी अटेंड करने निकले। अरे भैया जी, भाभी आ गई। भैया जी, भाभी भाभी, अरे भाभी भाभी भाभी, पाए लागू भाभी जी, पाए लागू, पाए। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, प्रणाम। हाय बेद, क्या बात है, बिना बताए जा रही हो। आओ कॉफी पी लो। ज्यादा ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। वरना क्या कर लोगी? क्या कर लेंगे हम? तुम्हारी बची कुची सारी जिंदगी ना जेल में सड़ा दूंगी मैं। एक फोन जाएगा ना पुलिस में तो सारी बदतमीजी तुम्हारी निकल जाएगी। अरे हम तो डर गए, हम तो डर गए भैया। अरे भैया जी, डर गए, हम तो डर गए। भाभी जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। यहाँ बल्ली चौक रोड पे कुछ लड़के हम लड़कियों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग यहाँ आइए और इन्हें ठीक कीजिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम फौरन आसपास मौजूद पुलिस वैन को वहाँ भेजते हैं आपकी मदद के लिए। तब तक कोशिश कीजिए वहाँ लोगों से हेल्प लेने की। क्या है कि कल 26 जनवरी की वजह से यहाँ गाड़ियों और मेल पुलिस स्टाफ की थोड़ी सी शॉर्टेज है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि हम वहाँ जल्द से जल्द आपकी मदद के लिए पहुँचें। ठहरो तुम लोग, अभी पुलिस आएगी और तुम्हारे होश ठिकाने लगाएगी। बड़ा है। चलो दूसरे रास्ते से चलते। अरे भाभी जी, अरे फिर क्या हुआ? शादी में नाचते एंजॉय करते, पता ही नहीं चला कब 10 बज गए। अगले दिन मेरी रिहर्सल थी तो मैं और मेरी फ्रेंड वहां से निकल गए। मेरी फ्रेंड को छोड़ने में काफी समय लग गया। फाइनली उसे छोड़ने के बाद तो 11 बजे के करीब मैं उसी रास्ते से गुजर रही थी जिससे कि हम शादी में गए थे। अरे भाभी जी, भाभी जी, क्या कर रहे हो? साइड हटो। क्या कर रहा है? ऐसे बात करते हैं क्या? हाँ? यूपी 32। क्या बात है? इतनी रात में जा रही हो, हमें बता दिया होता हम छोड़ाते। हाँ? तो वैसे भी इतनी रात में ये खुली जुल्फें। हाथ मत लगाओ, साइड हटो। अरे भैया जी, सबके सामने करेंगे तो भाभी नाराज ही होंगी ना। अभी हम आंखें बंद कर लेते हैं, तब कीजिएगा। ठीक है भाभी जी? चलो, ओए तुम भी आंखें बंद करो करो, बंद कर लो, कर लो जो करना है। लड़की हो या एकदम बवाल। हाँ, अरे अबे पकड़, अबे बाइक ले। अबे बाइक। चलिए भैया जी, चलिए। हेलो। क्या हुआ? पापा की परी गिर गई? अले अले अले, बाबू को चोट लग गई। चलिए यहाँ से, पिताजी को पता चल जाएगा। चलिए। अरे चलो। मैडम, कैसे कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इतना बेरहम हो सकता है? क्या दुनिया इतनी बदतर हो गई है? क्या एक लड़की का घर से अकेले निकलना गुनाह हो गया है?
नेहा तुम आराम करो, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज हमें फोन करिएगा। अरे इकबाल, कब से यहीं लगे हुए हो और क्या पूरा छिड़क दोगे क्या? थोड़ा थोड़ा छिड़को उन पे। मैडम जैसा बोला तो वैसे तो कर रहे हैं। तो जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करना ही है। चलाओ, हाथ चलाओ। कृष्ण मैडम, ये कब तक होगा ये? हो गया। तुम कहाँ थे? स्वतंत्र दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस हो, तुम्हारा एक चीज फिक्स है, लात खाना। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। स्पेशल चाय? जहर के साथ साथ चूहा मारने वाला दवाई भी मिला दिए क्या कि स्पेशल बना के बेच रहे हो? अरे नहीं चिता, अरे आज बहुत बड़ा दिन है, स्पेशल दिन है, तो चाय भी स्पेशल है। 12 रुपए रेट हो गया आज से। 12 रुपया? मतलब ये तुम्हारी दुकान मर मर के चल रही है, इसको भी बंद करवाने पर तुल गए हो तुम। अरे तुम्हारा चाय मुफ्त में भी महंगा है, 12 रुपया में बेच रहा है। अरे तुम समझ नहीं रही है, तुम नहीं समझ रहे हो। अरे स्पेशल दिन है, इंडिपेंडेंस डे, स्पेशल चाय स्पेशल रेट के साथ। बाप रे, क्या बोले? इधर स्पेस दे दो इनको। बहुत अच्छा। नहीं, ये कंटाप हमने तुम्हारी कचरा चाय के लिए नहीं मारा है, कचरा ज्ञान के लिए मारा है। कैसे भारतवासी हो तुम? तुम्हें स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर नहीं मालूम है? हाँ? अरे मैडम, आज का इंडिपेंडेंस डे नहीं है क्या? बोलो भैया बोलो। अरे आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस। इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त को, जब हमारा देश आजाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाते दीदी? क्या हुआ था आज के दिन? बेटा, आज के दिन हमारे देश को संविधान मिला था। संविधान क्या होता है? संविधान क्या होता है? संविधान होता है कानून, न्यायतंत्र, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लोगों को अपराध और अपराधियों से बचाए रखने का सुरक्षा कवच, एक आम नागरिक को उसके अधिकारों को, उसके मूलभूत अधिकारों को, उसकी जान माल की रक्षा करने के लिए सुरक्षा तंत्र, अपनी जिंदगी आजादी से जीने का अधिकार। आजादी क्या होता है दीदी? आजादी होता है अपनी स्वेच्छा से कुछ भी बोलने का आजादी, अपनी पसंद नापसंद किसी भी चीज से सहमत असहमत होने का आजादी, अपनी जिंदगी अपनी इच्छा अनुसार जीने को आजादी देते हैं, समझे? थैंक यू दीदी। वेलकम। आजादी यानी अपना लाइफ, अपना स्टाइल, खूबसूरत चीजों की तारीफ, उनसे दोस्ती, उनसे छेड़छाड़, और जो हमें पसंद आ जाए उसे अपने बाप का माल समझने की आजादी। तुम्हारी मियां की सासू। मैडम मैडम मैडम, ये सब ना नेताजी के कार्यकर्ता लोग हैं जो भीतर डीएसपी सर के साथ बैठे हैं। प्लीज मैडम। हाँ जी, कहाँ है आपके एसएचओ? हमको और कोई काम नहीं है क्या कि दिन भर बैठ के यही मैडम का इंतजार करते रहे? अरे बुलाइए उन्हें, बताइए उन्हें अपार शक्ति युवा महासंगठन के नेता छज्जू भैया उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या तकलीफ है इस नेता का? वही बैंक डकैती वाला मामला मैडम। मैडम सर को सम्मानित करने आए हैं, सफलतापूर्वक पूरा टीम का इतना बेहतरीन नेतृत्व करने के चक्कर में। इसका बॉडी लैंग्वेज देखो, उसका आवाज देखो, तुमको लग रहा है यहाँ पे किसी को इज्जत देंगे वो? अरे क्या हो रहा है डीएसपी साहब? आपके महिला थाने के एसएचओ को इतने बड़े नेता का टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है। हम सब जानते हैं। अरे सब जानते हैं तो बुलाते काहे नहीं हसीना मलिक को? कहाँ है हसीना मलिक? हम आ गए सर। जय हिंद सर। ऐसे संभालिएगा आप समाज की सुरक्षा व्यवस्था जब आपको खुद को ही समय की कोई कदर नहीं है। यह आपके आने का टाइम, जबकि आपको पहले ही सूचना भिजवा दी गई थी कि हम समय से पहुंच जाएंगे। रहना चाहिए था ना आपको यहाँ हमारे आने से पहले हमारे स्वागत के लिए, और आप अभी आ रही हैं। अब आप मेरा मुंह क्या देख रही हैं? कम से कम सॉरी तो बोलिए। मिस मलिक, हम सब जानते हैं, छज्जू भैया हमने आपको फोन पे बताया था ना, अपार शक्ति युवा महासंगठन के प्रमुख। नेताजी का ये कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की आपके अंदर अपार क्षमता है, बहुत कुशल हैं आप, इसीलिए ध्वजारोहण के बाद प्रशस्ति पत्र देकर आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं। आइए आइए ध्वजारोहण करते हैं, आइए आइए आइए। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है
कि हमारे पूज्य नेताजी, हमारे पार्टी के संरक्षक और युवा शक्ति के मार्गदर्शक छज्जू भैया जी स्वयं खुद यहाँ उपस्थित हैं हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए। सबसे पहले तो हम हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से छज्जू भैया जी को हमारा प्रणाम और उनका स्वागत करते हैं। क्या क्या नहीं किया है छज्जू भैया जी ने इस शहर के लिए और खासकर महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 4 महिला महाविद्यालय बनवाया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष 900 डायल की सर्विस शुरू करवाई। स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर महिलाओं से जुड़ी अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक लागू करने पर काम कर रहे हैं। और अब यहाँ मौजूद हैं इस महिला थाने की महिला SHO हसीना मलिक को उनके हाल ही में किए गए कारनामे के लिए सम्मानित करने के लिए। क्या दुनिया इतनी बदतर हो गई है? क्या एक लड़की का घर से अकेले निकलना गुनाह हो गया है? और अब हम चाहेंगे कि हमारी SHO जी हमारे नेताजी के शुभ हाथों से प्रशस्ति पत्र स्वीकार करें, अपना और अपने इस थाने का गौरव बढ़ाएं। माफ कीजिए, लेकिन हम ये प्रशस्ति पत्र स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम इसे डिजर्व नहीं करते। हम आज तक इस खुशफहमी में जीते आए हैं कि हमारी वजह से, हमारी टीम की वजह से, इस महिला पुलिस थाने की वजह से हमारा शहर महफूज है, हमारे शहर की औरतें महफूज हैं। वो बिना डरे, बिना सोचे, बेबाक होकर दिन के किसी भी वक्त, रात के किसी भी वक्त कहीं भी जा सकती है इस शहर में। लेकिन अफसोस ये एक बहुत बड़ा झूठ है, ये गलत है। हमारा शहर महफूज नहीं है और हमारे शहर की औरतें तो बिल्कुल भी महफूज नहीं है। और ये हमारा फेलियर है और फेलियर किसी भी सम्मान को डिजर्व नहीं करता। हम ये सम्मान स्वीकार नहीं कर सकते। क्या DSP साहब, ये क्या हो रहा है? ये हमारे हाथ से सम्मान लेने से साफ मना कर रही है, हमारी आंख के आगे हमारी बेइज्जती कर रही है और आप खड़े होकर के चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। छज्जू जी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बात ऐसी है ना कि मैडम जी, ये हमारे नेताजी का अपमान है। और नेताजी का अपमान यानी पूरे युवा अपार शक्ति महासंगठन का अपमान। ये अपमान बहुत भारी पड़ेगा आपको मैडम जी। हसीना मलिक, 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 हसीना मलिक। आप हमें हेडक्वार्टर में मिलिए। जी सर। जय हिंद। जय हिंद। हसीना मलिक जी, आपने ऐसा क्यों किया? आप जानती हैं आपने वहां पर क्या किया? शहर के इतने बड़े पावरफुल नेता का सबके सामने आपने अपमान किया। उनका अपमान किया तो किया, आपने अपने आप को फेलियर बोलकर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को फेलियर बोल दिया। हम पूछते हैं आपने ऐसा क्यों किया? हमने जो किया बिल्कुल सही किया सर। किस बात का सम्मान जब हम वो काम ही नहीं कर पाए जिसके लिए हमें सम्मान दिया जा रहा है। हम फेलियर हैं सर क्योंकि हम अपने शहर की लड़कियों को महफूज फील नहीं करा सकते। हमारा शहर कितना अनसेफ है इसकी जीती जागती मिसाल हम कल देख कर आए सर। एक लड़की जो इस जहालत का शिकार हुई है, उसने 1 मिनट में हमें हमारी नाकाबिलियत, हमारी फेलियर का एहसास दिला दिया सर। सर वो लड़की अकेली घायल सड़क पर पड़ी हुई थी और उन जानवरों को उस पर दया भी नहीं आई सर। अगर इत्तेफाकन हम वहां से नहीं गुजरते तो वो तड़प तड़प के अकेली मर जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। ये है हमारा शहर। उस लड़की की हालत देखने के बाद हम खुद को इंसान कहने के लायक नहीं है, हम खुद को आजाद कहने के लायक नहीं और हमें कोई हक नहीं है ये वर्दी पहनने का। सॉरी सर। मिस मलिक, हम कर रहे हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश से कुछ नहीं होगा सर। अब हमें ठोस कदम उठाने होंगे, सिस्टम और सजा दोनों में पुख्ता एक्शन लेने होंगे, तब जाकर शायद कुछ हो। सर आप सोचिए, अगर स्टाफ की कमी नहीं होती, सोर्सेस की कमी नहीं होती,
तो शायद उस गली में पेट्रोलिंग हो रही होती, शायद उस बच्ची के साथ ये सब नहीं हुआ अब तक। जी मिस मलिक, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि होगा कैसे, क्योंकि लड़के तो भाग गए हैं और जहां तक हमें पता है बल्लीपुरा से लेकर बेगम बाग तक कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं। अब उनको पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे? एक आइडिया है हमारे दिमाग में सर, शायद बात बन जाए। आओ सिखाता हूँ इधर। ए दूर से सिखाओ ना यार। क्या ऑनलाइन सिखाऊं? जब सिखाओ सिखाओ सिखाओ, बकलोली नहीं सिखाओ। तो भाभी देखिए, आजा। हाँ। बस रे बस रे, यही चलाना सिखा रहे थे तुम्हें। क्या चल रहा है? सबको पता है ना, सब तैयार है ना, सबको पता है क्या क्या करना है। हाँ 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 भाभी, क्या बोले? मतलब जो जैसे सिखाया है वैसे करो। बिल्लू, अपने गंदे दिमाग पे थोड़ा कंट्रोल रखो। हाँ, अब सब तैयारी होगी तो चलो काम पे लगो सब। चलो चलो। नहीं मैडम। कहाँ मैडम? कोई नहीं है इधर, तो कोई आ ही नहीं रहा है। रुको ना मैडम, हम जा रहे हैं, मेरे साथ धूप में करिया हो जाएंगे, हम जा रहे हैं। बड़ा जल्दी है भाभी को छेड़ने का। रे रुकिए। सुनो, देखो आया। ओए होए ब्यूटीफुल, कहाँ जा रही हो? आओ हम छोड़ दें। मैडम, ये तो वही लड़का हुआ है जो सुबह में बदतमीज जैसा बात कर रहा था। इसकी मैया की सासू मैया। अब देखो तुम लोगों का हवाई जहाज बना के कैसे उड़ाते हैं हम।